मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज सुख, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री प्रदान किया करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रुओं पर विजय, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, यह सभी मंगल की कृपा से ही मिलता है। दुर्भाग्यवश अगर मंगल देवता रुष्ट हो जाए, अगर मंगल देवता नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा बदलकर क्रूर हो जाए, तो यह देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करते हैं। सुख, वैभव, संतान की प्राप्ति तथा दुख कष्टों के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे को चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत अति उत्तम एवं श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप से दूर होकर सुख, धन तथा यश लाभ होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति एवं पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगलवार के व्रत की विधि। मंगलवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठकर अपामार्ग या ओंगा की दातुन करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में ही स्नान करें। स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कर लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिस्थापित करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य, गेहूं, सूजी आदि से बने हुए पदार्थों का भोग लगावें। घर को गोबर से लीप कर स्थान पवित्र करें, फिर पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें। मंगल देवता का ध्यान करें एवं उसके 21 नामों का जप करें। मंगल देवता के 21 नाम इस प्रकार से हैं: मंगल, भूमि पात्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताग्य, सामगानम कृपाकर, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्व रोग हारक, वृष्टिकर्ता, पाप हरता, सब काम फलदाता। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन की जगह पर घी की 4 बातियों का चौमुखा दीपक जलावें। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। 21 व्रतों के अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें और फिर स्वयं भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनावें। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें, लाल वस्त्र पहनाएं और गुड़, घी, गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगाएं। रात्रि के समय एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करें और 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, अष्टगंध, धूप, पुष्प, सद चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगावें। तिल, चीनी, घी का सांकल्य बनाकर ओम कुजाय नमः स्वाहा करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करावें। मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है।
मंगलवार की पूजा करने, व्रत करने, मंगलवार की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति को नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र, पौत्र और धन आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। सभी प्रकार के ऋण उऋण होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को ये व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वह सदा सुहागिन रहती है, अर्थात कभी भी विधवा नहीं होती। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगला गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण देने वाली है। मंगलवार व्रत की कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहते हैं और फिर भी श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सुत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद तुम्हारे लिए सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, न ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती, मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे।
इस प्रकार कहकर श्री महावीर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति को कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता कभी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है और रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे ही दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर बहुत खिन्न भी हुआ। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अभी चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था, अब वो भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है, वह कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय किया जाए कि रत्नावली मेरे घर वापस आ जाए, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैन करवटें बदलते बदलते उसने बहुत ही क्रूर निर्णय कर डाला। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा, तो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा। समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य तो उसके विचार में ही नहीं थे। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उससे हमेशा मिलता रहे
और वह कभी भी निर्धन न हो। स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन व रुदन करते करते अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध कर अपने सर पाप का भागी बना हूँ। रत्नावली तो अब उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई के वध का पाप भी यम यातना को भुगताने के लिए मजबूर करेगा। यह सोचकर बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है। ये महाविद्वान भी होगा तथा इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह भी वर मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई।